एक दिन राजकुमारी रश्मि अपनी दासियों के साथ सैर कर रही थी। तभी अचानक एक डरावनी चुड़ैल उन सभी के सामने आ जाती है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, अब हम क्या करें? तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे तो सिर्फ ये राजकुमारी चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमारी रश्मि को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ उसकी सभी दासियां चुड़ैल के डर से वहां से भाग निकलती हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आखिर तू चाहती क्या है? तू मुझे कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मुझे। चाहे तो जितने भी शोर मचा ले, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बच सकती। उसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। दूसरी तरफ महल पहुंचने के बाद सभी दासियां रश्मि की माँ को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना होगा। महल में मौजूद दरबारी रश्मि की माँ को सलाह देते हुए उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद रश्मि की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाती है। अगर तुम मेरी बेटी को बचाकर लाने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। आप चिंता मत करिए रानी जी, मैं उस चुड़ैल को मार कर राजकुमारी जी को सही सलामत ले आऊंगा। उसके बाद तांत्रिक अपने घर जाकर मटके के अंदर कैद चुड़ैल को बाहर निकाल लेता है। हमारे राज्य की राजकुमारी को एक चुड़ैल अगवा करके अपने साथ ले गई है, तो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल का पता लगा। तांत्रिक के इतना कहते ही चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी दिव्य दृष्टि से राजकुमारी का पता लगाने लगती है। मुझे पता चल गया है, राजकुमारी को उस चुड़ैल ने जंगल की गुफा के अंदर कैद कर रखा है। अच्छा तो ये बात है, फिर हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। चल इसी वक्त मुझे उस गुफा में ले चल। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक को अपने कांधों पर बैठा लेती है और हवा में उड़ती हुई जंगल की गुफा में पहुंच जाती है। पर वो दोनों चुपके से गुफा के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का नज़ारा देख तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। उस गुफा के अंदर राजकुमारी रश्मि की तरह और भी बहुत सारी राजकुमारियां कैद थी। अरे ये सब क्या है? यहाँ तो बहुत सारी राजकुमारियां कैद है। आखिर चुड़ैल का मकसद क्या है? उसने इतनी सारी राजकुमारियों को क्यों कैद कर रखा है? फिर तांत्रिक और चुड़ैल दोनों मिलकर वहां कैद सभी राजकुमारियों के शरीर में बंधी रस्सी को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल का डरावना रूप देख तांत्रिक के साथ आई चुड़ैल घबराकर वहां से भाग जाती है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? मुझे मारने के लिए चुड़ैल साथ में लेकर आया था। देख तेरे साथ आई चुड़ैल मुझसे डरकर भाग गई। अब इन राजकुमारियों के साथ साथ मैं तुझे भी जान से मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तू इन सभी मासूम राजकुमारियों को क्यों मारकर खाना चाहती है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ सालों पहले तक मैं अपनी बेटी के साथ बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक घमंडी दुष्ट राजकुमारी ने मेरे खेतों में आग लगाकर मुझे और मेरी बेटी को जान से मार दिया। चुड़ैल बनने के बाद मैं उस राजकुमारी को मार कर खा गई। मुझे दुनिया की सभी राजकुमारियों से नफरत है। मैं एक एक करके सभी राजकुमारियों को मार कर खा जाऊंगी। और देख चुड़ैल, जिसने तेरे साथ बुरा किया तू उसे मार कर खा चुकी है। इन मासूम राजकुमारियों का कोई दोष नहीं है, इसीलिए तू जाने दे इन्हें। तेरा अंजाम वरना बहुत बुरा होगा। मेरी गुफा में खड़ा होकर तू मुझे ही धमकी दे रहा है। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी, तेरा खात्मा करना ही पड़ेगा। उसके बाद तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है, पर उसके घर पर रखी एक बड़ी जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई गुफा के अंदर आ जाती है। उसके बाद तांत्रिक का इशारा पाते ही वो जादुई छड़ी चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते वो जादुई छड़ी चुड़ैल को बुरी तरह घायल कर देती है।
अरे मर गई रे, ये तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली निकला। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी पकड़कर चुड़ैल को एक मिट्टी के पुतले में बदल देता है। इस तरह चुड़ैल को सजा देकर तांत्रिक सभी राजकुमारियों को आजाद कर देता है। फिर सभी राजकुमारियां तांत्रिक का शुक्रिया अदा कर अपने अपने महल लौट जाती हैं। बहुत समय पहले इलाहाबाद नाम के शहर में रानी नाम की एक लड़की अपने सास और पति के साथ रहती थी। रानी का पति किशोर एक बड़ा व्यापारी था। वो महीने के लाखों रुपए कमाता था, लेकिन इस सब के बावजूद रानी को संतुष्टि नहीं थी और वो भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहती थी। फिर एक दिन बाजार में सामान खरीदते समय रानी की मुलाकात सोनिया नाम की एक लड़की से होती है। बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन रानी सोनिया को अपने घर चाय पिलाने के लिए बुलाती है। रानी का आलीशान घर देख सोनिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह रानी, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अमीर हो। सच में तुम अपने नाम की ही तरह जिंदगी जीती हो। अरे कहाँ, ये सब तो बहुत मामूली है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा घर एक बड़े महल के जितना बड़ा हो, जहाँ सैकड़ों नौकर चाकर मेरी खिदमत करें। लेकिन लगता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वैसे एक तरीका है जिसे तो एक ही बार में जितनी चाहे उतनी दौलत हासिल करके इस शहर में सबसे अमीर बन सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बता मुझे क्या करना होगा। मैं काला जादू करने वाली एक जादूगरनी को जानती हूँ। वो जादूगरनी तुम्हारे घर में हीरे मोतियों की बारिश करवा सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक जलपरी को पकड़कर जादूगरनी के पास ले जाना होगा। वैसे ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कल ही समुंदर में जाकर जलपरी की तलाश करूंगी। फिर अगले दिन रानी अपनी सास के साथ एक नाव में सवार होकर समुंदर में जलपरी को ढूंढने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन रानी को कहीं कोई जलपरी नहीं मिलती। फिर शाम होते ही रानी घर लौट जाती है, लेकिन रानी हार नहीं मानती और अगले दिन रोज समुंदर में जाकर जलपरी की तलाश करने लगती है। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन रानी के हाथ कोई जलपरी नहीं लगती। फिर एक दिन परेशान होकर रानी अपनी सहेली सोनिया के पास पहुंच जाती है। सोनिया, मैं इतने दिनों से समुंदर के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी जलपरी नहीं मिली। लगता है इस जन्म में मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे मेरे रहते तो निराश क्यों होती है? पास के जंगल के तालाब के किनारे एक चुड़ैल रहती है। मैंने सुना है वो चुड़ैल जादूगरों को जलपरियां बेचती हैं। तू उस चुड़ैल के पास जाकर एक जलपरी खरीद ले। लेकिन हाँ, जलपरियां बहुत कीमती होती हैं, इसीलिए तुझे चुड़ैल के पास ढेर सारा सोना और पैसे लेकर जाना होगा, वरना वो चुड़ैल नाराज हो जाएगी। फिर अगले दिन रानी अपने घर में रखी तिजोरी से सारे सोने और पैसे निकालकर एक बैग में डाल लेती है। उसके बाद रानी बिना किसी को बताए जंगल के तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसे तालाब के किनारे आराम करती हुई एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। रानी को देखते ही चुड़ैल उससे कहती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? सुनिए चुड़ैल जी, मैं आपके पास जलपरी खरीदने आई हूँ। ये देखिए, इस बैग में ढेर सारा सोना और पैसे हैं। चलिए मुझे जल्दी से एक जलपरी दीजिए। अच्छा, तो तू यहाँ जलपरी खरीदने आई है? ठीक है, ये बैग यही छोड़ दे और कल इसी वक्त आकर जलपरी ले जाना। ठीक है चुड़ैल जी, कल मैं इसी समय पर यहाँ आऊंगी। उसके बाद रानी चुड़ैल को बैग देकर वहां से चली जाती है। रानी के जाते ही चुड़ैल बनी सोनिया अपने चेहरे से नकाब हटाकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये बेवकूफ रानी तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब ये सारी दौलत लेकर मैं मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी।
उसके बाद सोनिया सारा सोना और पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन रानी उसी समय वापस उस तालाब के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन चुड़ैल को ना पाकर रानी परेशान हो जाती है। फिर काफी दिन तालाब के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रानी हार मान लेती है और तालाब के किनारे जाना छोड़ देती है। दूसरी तरफ रानी सोनिया को भी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सोनिया का भी कहीं कुछ पता नहीं चलता। जब घर से सारा पैसा और सोना गायब होने के बाद रानी की सास और उसके पति को पता चलती है, तो वो दोनों बहुत नाराज होते हैं। अरे नालायक, तूने अपने लालच के चक्कर में हमारी बरसों की कमाई गवा दी। भगवान तेरे जैसी लालची बहू किसी को ना दे। आज के बाद मैं तुझे इस घर में नौकरानी की तरह रखूंगी, यही तेरी सजा है। उस दिन से अनीता रानी के सारे ऐशोआराम छीनकर उससे नौकरानी की तरह घर के काम करवाने लगती है। बहुत समय पहले शैतानपुर में लंबे कानों वाली कमला नाम की एक चुड़ैल रहती थी। कमला के लंबे कान होने की वजह से दूसरी चुड़ैलें हमेशा उसका मजाक बनाया करती थी। इसी तरह एक दिन कमला क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके आसपास बैठी चुड़ैलें उसे भला बुरा कहने लगती हैं। अरे इस कमला की मनहूस शक्ल देखकर तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। पता नहीं इसे हमारे कॉलेज में किसने एडमिशन दे दिया। हाँ तो ठीक कहती है, मुझसे भी इसकी बदसूरत शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। इसके कान तो बहुत ही बेकार और लंबे हैं। मैं भी इस कमला की शक्ल देखकर तंग आ चुकी हूँ। अपने टीचर के मुंह से भी इस तरह की बातें सुनकर कमला चुड़ैल को बहुत दुख होता है। मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तेरे जैसी अजीब कानों वाली चुड़ैल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज ही प्रिंसिपल से बात करके तुझे कॉलेज से निकलवा देती हूँ। इस तरह कमला के कॉलेज में उसे कोई पसंद नहीं करता था। फिर सभी चुड़ैलों के कहने पर कमला चुड़ैल को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस बात से कमला चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है। मेरे लंबे कानों की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं शैतानपुर में नहीं रहूंगी। उसके बाद कमला चुड़ैल शैतानपुर को छोड़कर वहां से चली जाती है। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की तालाब की मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लड़की के जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। ये देख कमला चुड़ैल उस लड़की की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद कमला चुड़ैल तालाब में छलांग लगाकर वहां से ढेर सारी मछलियां पकड़कर उस लड़की को दे देती है। इस बात से वो लड़की बहुत खुश होती है और चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने लगती है। अगर तुमने मुझे ये मछलियाँ पकड़कर नहीं दी होती तो आज मेरा परिवार भूखा रह जाता। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पल्लवी है, तुम्हारा क्या है? मेरा नाम कमला चुड़ैल है। तुम कहाँ रहती हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं शैतानपुर की चुड़ैल हूँ। मेरे लंबे कानों की वजह से वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं शैतानपुर छोड़कर यहाँ आ गई। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। उसके बाद पल्लवी कमला चुड़ैल को लेकर अपने घर चली जाती है। पल्लवी कमला चुड़ैल को रहने के लिए अपने घर का एक कमरा दे देती है, लेकिन अगले दिन गांव में चुड़ैल आने की बात सभी लोगों को पता चल जाती है। सुन पल्लवी, तू इस लंबे कान वाली चुड़ैल को अपने घर पर क्यों रख रही है? अगर ये चुड़ैल हम सबको मार कर खा गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ बिरजू चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चुड़ैल इस गांव में नहीं रह सकती। तू इसी वक्त यहाँ से भगा दे इसे, वरना हम सब मिलकर इस चुड़ैल को जलाकर मार देंगे। नहीं, मेरा यकीन करो, ये चुड़ैल बहुत अच्छी है। ये तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पल्लवी गांव वालों को समझा ही रही थी कि तभी
अचानक एक जादूगरनी अपने जादुई झाड़ू में उड़ती हुई गांव में दाखिल हो जाती है। उस जादूगरनी का खतरनाक रूप देख सभी गांव वाले डर के मारे तर-तर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये दुष्ट जादूगरनी फिर से हमें परेशान करने गांव में आ गई। अब इसके कहर से हमें कौन बचाएगा। तभी वो जादूगरनी अपनी थैली से ढेर सारे कव्वे निकालकर हवा में छोड़ देती है। फिर वो सारे कव्वे अपने मुंह से आग उगलकर गांव वालों के घरों में आग लगाने लगते हैं। ये देख सभी गांव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी कमला चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और एक एक कर सभी कौवों को पकड़कर उन्हें मार डालती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल अचानक यहाँ कैसे आ गई? ठहर जा चुड़ैल, मैं अभी तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ कर पाती, कमला चुड़ैल फौरन उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद कमला जादूगरनी की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं दोबारा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। फिर कमला चुड़ैल के डर से जादूगरनी वहां से भाग जाती है। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और कमला चुड़ैल की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से कमला चुड़ैल हंसी खुशी पल्लवी के साथ उस गांव में रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल माँ बनी नौकरानी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल माँ बनी नौकरानी की कहानी। शीला एक शाकाहारी गरीब चुड़ैल थी। शाकाहारी चुड़ैल होने की वजह से शीला को दूसरी चुड़ैलें पसंद नहीं करती थी। इस वजह से वो नदी के किनारे अकेले अपने बच्चे के साथ रहती थी। फिर एक दिन उस नदी में कुछ लड़कियां नहा रही थी। तभी अचानक पास के जंगल की दो चुड़ैलें वहां आ जाती हैं। फिर वो दोनों नदी में नहा रही लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ वरना ये दोनों चुड़ैलें हमें मार डालेंगी। लड़कियों की आवाज सुनते ही शीला उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद शीला उन दोनों चुड़ैलों के बाल पकड़कर उन्हें मारने लगती है। शीला शरीर से हट्टी कट्टी थी, इसीलिए वो दोनों चुड़ैलें उसकी मार खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। तूने हम पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। इस वक्त तो हम दोनों यहाँ से जा रही हैं, लेकिन कल हम अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वापस आएंगी। उसके बाद हम तुझे और तेरे बच्चे को मार कर नदी में फेंक देंगे, समझ गई ना? फिर वो दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। अपने बच्चे की जान पर बात आती देख शीला घबरा जाती है। तभी पल्लवी नाम की लड़की शीला से कहती है, सुनो, मैं तुम्हें कई सालों से इस नदी के किनारे देखती आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक शाकाहारी चुड़ैल हो और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो दोनों चुड़ैलें बहुत दुष्ट है, वो अपना बदला लेने जरूर आएंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम जादुई शक्ति से अपना और अपने बच्चे का रूप बदल लो, उसके बाद तुम दोनों को कोई नहीं पहचानेगा। पल्लवी की बात सुनकर शीला खुश हो जाती है और फौरन जादुई शक्ति से अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी इंसान के रूप में बदल देती है। फिर वो दोनों पल्लवी के साथ उसके घर चले जाते हैं। माँ, तुमने कहा था ना हमारे घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। ये देखो, मैं नौकरानी लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छी है। इसे तरह तरह का खाना पकाना आता है और साथ ही घर का सारा काम भी कर लेती है। पल्लवी की माँ शीला और उसके बच्चे को घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह शीला नौकरानी बनकर पल्लवी के घर पर काम करने लगती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पल्लवी के घर उसकी माँ की सहेली कोकिला आती है। कोकिला एक काला जादू करने वाली बुरी औरत थी, लेकिन दुनिया वाले इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थे।
तभी शीला कोकिला को चाय लाकर देती है। शीला को देखते ही कोकिला उसकी असलियत को पता चल जाता है। तभी वहां शीला का बच्चा खेलते हुए आ जाता है। उन दोनों माँ बेटे को देख कोकिला खुश होकर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद मुझे एक चुड़ैल मिल गई है, साथ ही मैं उसका बच्चा भी। अब मैं दोनों को अपने कब्जे में करके इनके जरिए ढेर सारी दौलत कमाऊंगी। फिर रात होते ही कोकिला चुपके से पल्लवी के घर में दाखिल हो जाती है। उसके बाद कोकिला शीला और उसके बच्चे के ऊपर जादुई राख डालकर उन दोनों को बेहोश कर देती है। फिर कोकिला शीला और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। तभी पल्लवी उसे देख लेती है। अरे ये कोकिला आंटी रात को चोरी छुपे मेरे घर में आकर शीला और उसके बच्चे को कहाँ ले जा रही हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पल्लवी रसोई घर से ढेर सारी मिर्च उठा ले आती है और कोकिला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। कोकिला आंटी, आप इन दोनों को कहाँ ले जा रही हो? चले इन्हें छोड़िए। अरे नहीं, इस लड़की ने तो मुझे मेरे असली रूप में देख लिया, अब मुझे इसे जान से मारना होगा। लेकिन तभी पल्लवी कोकिला की आंखों में मिर्च डाल देती है और झाड़ू उठाकर उसकी खूब पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, अरे कोई मुझे बचाओ वरना ये लड़की मुझे जान से मार देगी। कोकिला की रोने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। कोकिला को तांत्रिक के रूप में देख घर वाले सारी बात समझ जाते हैं। फिर वो लोग भी मिलकर कोकिला की खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद खून से लहूलुहान कोकिला अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से कोकिला हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर दूर चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर शीला और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल माँ बनी नौकरानी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितने भी चालाक और ताकतवर हो, लेकिन अच्छे लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।